हाय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू वाई एकेडमी। आज की इस लेक्चर में हम देखेंगे एक नया टॉपिक मेंटल एबिलिटी में। उसका नाम है रिदमिक अरेंजमेंट। ओके, तो इसमें देखो बेटा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसमें हमें देखना है रिदमिक अरेंजमेंट ऑफ लेटर्स, नंबर्स एंड सिंबल्स। ठीक है, तो इसमें जो क्वेश्चन है वो इस टॉपिक के क्वेश्चन फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो इसमें क्या क्या होता है, कैसे क्वेश्चन होते हैं, ये सभी चीज़ें हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखो बेटा, रिदमिक अरेंजमेंट का मतलब क्या होता है। नंबर्स और लेटर्स और सिंबल्स एक सीरीज में दिए जाते हैं और उसमें एक रिपीटेशन होता है। ठीक है, तो उसको आपको आइडेंटिफाई करना होता है और कुछ जगह पे उन्होंने ऐसा पूछा जाता है क्वेश्चन में कि कुछ जगह पे स्पेसेस दिए जाते हैं या क्वेश्चन मार्क दिए जाते हैं। तो उन स्पेसेस या क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा, कौन सा नंबर आएगा, कौन सा लेटर आएगा या कौन सा सिंबल आएगा, ये आपको ढूंढना होता है। ठीक है, तो चलिए हम पहले इस टॉपिक का इंट्रोडक्शन देखते हैं, उसके बाद हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसमें देखो बेटा, व्हेन वन बीट्स ऑन ए ड्रम अ रेगुलर पैटर्न ऑफ साउंड इज क्रिएटेड, दैट इज रिदम इज क्रिएटेड। देखो बेटा, यदि हम किसी ड्रम के ऊपर बीट करते हैं तो वहां पर एक साउंड क्रिएट होता है। ठीक है, रेगुलर पैटर्न का साउंड तैयार होता है, रिपीट रिपीट साउंड तैयार होता है। ठीक है, उसको ही हम क्या बोलते हैं, रिदम। ठीक है, when group of objects in an arrangement of different objects is repeated number of times, then it is called as रिदमिक अरेंजमेंट। ओके, तो यहाँ पर देखो बेटा, ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट जो होते हैं, नंबर्स, लेटर्स या सिंबल्स, रिपीट रिपीट होते हैं सीरीज में। ठीक है, तो उसको ही हम क्या बोलते हैं, रिदमिक अरेंजमेंट। इन दिस टॉपिक रिदमिक अरेंजमेंट ऑफ लेटर्स, डिजिट्स और सिंबल्स आर गिवन। तो इस टॉपिक में क्या दिया है, रिदमिक अरेंजमेंट ऑफ लेटर्स, नंबर्स और सिंबल्स दिया जाता है। ठीक है, there are groups of adjacent letters, digits or symbols which repeat a number of times। तो जो adjacent letters या digits या symbols होते हैं वो रिपीट होते हैं सीरीज में, तो उसको आपको आइडेंटिफाई करना होता है। ठीक है, होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज मीन बाय रिदमिक अरेंजमेंट। उसके बाद देखो बेटा, इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस लेटर्स आर अरेंज्ड इन ए रिदमिक अरेंजमेंट और रिदमिक ऑर्डर, like letters A, B, C are arranged in a definite sequence. In this arrangement, the spaces like यहाँ पर जो स्पेस दिया है और क्वेश्चन मार्क इज पुट instead of one term. We have to find out the term that should be occupy this position so that the rhythm of series is not disturbed. तो यहाँ पर क्या दिया जाता है, कुछ लेटर सीरीज में दिए जाते हैं और एक स्पेसिफिक वे में, एक रिदमिक ऑर्डर में वो रिपीट होते रहते। ठीक है, तो वहाँ पर उस सीरीज में कुछ जगह पे स्पेसेस या क्वेश्चन मार्क दिए जाते। तो वहाँ पर क्या आएगा, कौन सा लेटर, सिंबल और नंबर आएगा, ये आपको ढूंढना होता है। इस तरीके से ढूंढना होता है जैसे कि उस रिदमिक अरेंजमेंट का जो ऑर्डर है वो डिस्टर्ब ना हो। ठीक है, तो नेक्स्ट देखो क्या है। तो इसमें जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमें क्या क्या करना होगा या हमें किस वे से वहाँ पर सोचना पड़ेगा, इसके बारे में कुछ टिप्स है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्या है बेटा, तो जितने भी आपको लेटर्स, सिंबल्स या नंबर्स दिए उसको काउंट करना है। पहले काउंट द नंबर ऑफ लेटर्स। काउंट करने के बाद यदि उसमें मान लो 20 लेटर्स है तो वहाँ पर एक तो 4 का ग्रुप बन सकता है, 5 लेटर का ग्रुप बन सकता है या 2 लेटर का भी बन सकता है। ठीक है, तो ऐसे हमें इक्वल ग्रुप तैयार करने होंगे। उसके बाद ईच शेयरिंग द फॉर्म द ग्रुप, ईच शेयरिंग इक्वल नंबर्स ऑफ टर्म्स, कंपेयर द एडजेसेंट ग्रुप्स और अल्टरनेट ग्रुप्स। तो उसके बाद क्या करना है, हमें इक्वल ग्रुप्स बनाने हैं उसके, लेटर्स के, नंबर्स के और सिंबल्स के, और हमें एडजेसेंट ग्रुप्स को कंपेयर करना है या अल्टरनेट ग्रुप को कंपेयर करना है। अल्टरनेट ग्रुप मतलब एक छोड़ के उसके बाद का जो ग्रुप रहेगा लेटर्स का, सिंबल्स का और नंबर्स का, हमें कंपेयर करना है। चेंजेस देखने, उसमें क्या चेंजेस हो रहे हैं, उस तरीके से हमें क्वेश्चन को
सोचना है, ठीक है। तो उसके बाद देखो फर्स्ट नंबर क्या दिया है इधर, ग्रुप में कंटेन आइडेंटिकल टर्म्स विद द सिमिलर ऑर्डर और सीक्वेंस। तो ग्रुप में क्या हो सकता है, सेम ही लेटर्स, सेम नंबर या सेम सिंबल्स हो सकते हैं जो कि रिपीट हो रहे हैं, ठीक है, इस ग्रुप में। उसके बाद टर्म्स इन ए ग्रुप में मूव वन प्लेस टू इट्स राइट और लेफ्ट। तो उसके बाद जो ग्रुप्स आपने बनाए हैं उसमें जो टर्म्स है वो राइट या लेफ्ट को शिफ्ट भी हो सकते हैं, ठीक है, वन प्लेस टू इट्स राइट और लेफ्ट। उसके बाद क्या है देखो, द ऑर्डर ऑफ टर्म्स इन द एडजेसेंट ग्रुप में अपोजिट। तो जो ग्रुप में जो लेटर्स का अरेंजमेंट है वो रिवर्स ऑर्डर में भी आ सकता है, ठीक है। तो ये सारी पॉसिबिलिटीज हो सकती है जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इन चीज़ों को हम वहाँ पर अप्लाई करेंगे, ठीक है। होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज मीन बाय रिदमिक अरेंजमेंट। तो लेट अस सी, उसके बाद हम चालू करेंगे इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो बेटा फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है इन्होंने, ठीक है, रिदमिक अरेंजमेंट का फर्स्ट क्वेश्चन। तो इन द ऐसे हेडिंग आता है क्वेश्चन का, ठीक है, इन द फॉलोइंग रिदमिक अरेंजमेंट ऑफ लेटर्स विच लेटर्स रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क। तो जैसे कि हमने अभी इस टॉपिक के इंट्रोडक्शन में देखा था कि नंबर ऑफ सीरीज ऑफ लेटर्स दिए जाते हैं और कुछ जगह पे क्वेश्चन मार्क या स्पेसेस दिए जाते हैं, वैसा ही यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। तो कुछ लेटर्स सीरीज में दिए हैं और कुछ जगह पे यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दिखाया है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 1, 2 और 3 जगह पे यहाँ पर क्या दिया है उन्होंने, क्वेश्चन मार्क दिया है। तो यहाँ पर क्या आएगा उसको आपको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर देखो बेटा हम टोटल यहाँ पर चेक करेंगे तो कितने, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 25 यहाँ पर लेटर्स है बेटा, 25 लेटर्स, ठीक है। तो आप इसके इक्वल लेटर्स के ग्रुप बनाओगे तो 5-5 का एक ग्रुप आएगा, 5 लेटर्स का एक ग्रुप आएगा, ठीक है। तो चलो इसको हम सॉल्व करते। तो यहाँ पर हम देखेंगे इसको कैसे सॉल्व करना है। तो देखो बेटा यहाँ पर आप 5 का एक ग्रुप हम कंसीडर करेंगे और ये भी आपको सोचना है जहाँ से रिपीट हो रहा है वहाँ तक आप एक ग्रुप बना सकते हो। तो यहाँ पर आप पढ़ सकते हो ABC डैश, अब यहाँ पे क्या आएगा पता नहीं है, डैश मतलब क्वेश्चन मार्क ई भी है, फिर ए रिपीट हो रहा है, ABC देखो ABC यहाँ पर रिपीट हो रहा है, ABCDE। तो आप यहाँ तक 5 का एक ग्रुप ऐसे आप यहाँ पर एक ग्रुप बनाया आपने, ठीक है। उसके बाद का और 5 का एक ग्रुप बनाया तो ये बनेगा, उसके बाद एक ग्रुप बनेगा 5 का, उसके बाद एक ग्रुप है और लास्ट में एक ग्रुप बन रहा है, ठीक है। तो ऐसे टोटल कितने यहाँ पर 5 ग्रुप बन गए बेटा। अब आपको इन ग्रुप्स को कंपेयर करना है, चेंजेस क्या हो रहे हैं देखना है एडजेसेंट ग्रुप में एंड अल्टरनेट ग्रुप में भी, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ABCD, यहाँ पर देखो आप सीक्वेंस से जाएंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, ABCD आएगा इधर, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो बेटा यहाँ पर क्या आएगा D। उसके बाद देखो यहाँ पर भी कंपेयर करो ABCDE, ठीक है। तो यहाँ पर भी उसी तरीके से हम देखेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा ABCDE ये आएगा। वैसे ही यहाँ पर क्या मिसिंग है देखो ABCDE मिसिंग है, यहाँ पर भी उन्होंने वही सीक्वेंस में अल्फाबेट दिए है ABCDE। तो ये एकदम इजी क्वेश्चन था बेटा ये। तो इसमें ABCDE लेटर्स रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा रिदमिक अरेंजमेंट है। तो यहाँ पर आंसर आपका आने वाला है, जहाँ पर क्वेश्चन मार्क दिया है वहाँ पर आंसर आएगा DAE, ये आपका सही आंसर होगा DAE। तो ऑप्शन नंबर A इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। नाउ लेट अस सी नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन
तो यहाँ पर देखो बेटा, इन द फॉलोइंग रिथमिक अरेंजमेंट ऑफ लेटर्स विच लेटर्स रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क। तो एक रिथमिक अरेंजमेंट ऑफ लेटर्स यहाँ पर दिया है, तो जहाँ जहाँ पर क्वेश्चन मार्क है वहाँ पर क्या आएगा, ऐसा उन्होंने पूछा है। तो यहाँ पर देखो बेटा, यहाँ पर 3 जगह पे क्वेश्चन मार्क है, ठीक है, यहाँ पर 3 जगह पे क्वेश्चन मार्क है, तो यहाँ पर क्या आएगा उन्होंने ऐसे पूछा है, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। लेट अस सी हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पर और यहाँ पर 3 जगह पे क्वेश्चन मार्क है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको यहाँ पर पढ़ना है, ठीक है। इक्वल ग्रुप भी बना के आप चेक कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर देखो कितने लेटर थे और क्या करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो देखो बेटा, यहाँ पर भी 25 लेटर्स है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, 5-5 के ग्रुप करना है। और ऐसे भी आप सोच सकते हो कि जब आप पढ़ोगे इस सीरीज को, ठीक है, तब जहाँ तक रिपीट नहीं हो रहा है वहां तक एक ग्रुप कंसिडर करो आप, ठीक है। तो MSTUN यहाँ तक कुछ भी रिपीट नहीं हुआ तो उसका एक ग्रुप बना रहे हैं। बाद में U आ रहा है बाद में, ठीक है, इसका इस ग्रुप का U आ रहा है बाद में, रिपीट हो रहा है, तो वहां तक एक ग्रुप बनाते हैं आप। MSTUN इसका एक ग्रुप बनाया, ठीक है। तो अब दूसरे नेक्स्ट 5 लेटर का हम ग्रुप बनाएंगे तो क्या होगा, देखो UNMST दिया है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट 5 का हम ग्रुप बनाते STUNM। उसके बाद का 5 लेटर का हम ग्रुप बनाते हैं और लास्ट के 5 का, ठीक है। तो ऐसे हमने ग्रुप बनाए। तो अब हमें क्या करना है, कंपेयर करना है, दोनों में कंपेरिजन करो बेटा, क्या है, क्या हो रहा है एग्जैक्टली। तो MSTUN और यहाँ पे उन्होंने दिया UNMST। तो ये जो लास्ट के 2 है बेटा, लास्ट के जो 2 है ये U और N यहाँ पर पहले आ रहे हैं, ठीक है। लास्ट के 2 लेटर सेकेंड ग्रुप में फर्स्ट नंबर पे आ रहे हैं, ठीक है, मतलब फर्स्ट एंड सेकेंड नंबर पे आ रहे हैं। तो यहाँ पर देखो ये इधर आ गए दोनों फर्स्ट में, और MST का सीक्वेंस लास्ट में दिया है, ठीक है। तो इसी तरह से यहाँ पर ये जो लास्ट के 2 S और T है, S और T ये पहले आ रहे हैं इधर, ठीक है, और बाकी के UNM उसी सीक्वेंस में आया है। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो लास्ट के 2 लेटर शुरुआत में आ रहे हैं, ठीक है, और बाकी के जो 3 लेटर है उसके बाद में आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम वैसे ही करेंगे तो क्या होगा बेटा, ये जो लास्ट के 2 है वो शुरुआत में आ गए इधर NM और बाद में आएगा STU। तो यहाँ पर आने वाला है आपका U, ठीक है, STU। तो यहाँ पर आएगा बेटा U, यहाँ पर पहले क्वेश्चन मार्क की जगह पे यहाँ पे आने वाला है U। आप देखो बेटा, जब ये लास्ट के इधर क्या है, लास्ट की जो 2 है TU ये शुरुआत में आएगी तो क्या होगा, इधर TU बनेगा, और ये शुरुआत के जो 3 लेटर है NMS वो बाद में आ रहे हैं, ठीक है, NMS। तो होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। तो यहाँ पर क्या हो रहा था, जब हमने 5-5 लेटर का ग्रुप बनाया तो उसमें जो शुरुआत के 2 लेटर थे वो लास्ट में, सॉरी, लास्ट के दो लेटर्स जो है वो शुरुआत में आ रहे और शुरुआत के 3 लेटर्स लास्ट में जा रहे, ठीक है, अगले ग्रुप के लास्ट में जा रहे। तो ये आपको यहाँ पर ऑब्जर्व करना था, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा बेटा UTU, इसका आंसर आने वाला है UTU, ठीक है, यस, हाँ UTU, ठीक है, UTU, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर क्या होगा, सही आंसर होगा। होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। नाउ लेट अस मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पर देखेंगे क्या है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, देखो, इन द फॉलोइंग रिथमिक अरेंजमेंट ऑफ नंबर। देखो अब लेटर्स की जगह पे कुछ नंबर्स आए रिथमिक अरेंजमेंट में, ठीक है। विच लेटर्स रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क। तो
क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन से लेटर्स आएंगे, ऐसा यहाँ पर उन्होंने पूछा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखना पड़ेगा बेटा सीक्वेंस क्या है और कैसे यहाँ पर हो रहा है। ठीक है, 425718 6, फिर आ रहा है 817524। तो आप यहाँ पर ऑब्जर्व करो बेटा, मैंने आपको बोला था कि जहाँ तक रिपीट नहीं हो रहा है, ठीक है, वहां तक एक ग्रुप बना सकते हो। ठीक है, तो हम जहाँ तक रिपीट नहीं हो रहा है वहां तक एक ग्रुप बनाते, तो किस तरह से इसका आंसर आएगा देखो। तो देखो यहाँ पर 425718 यहाँ तक कुछ भी रिपीट नहीं हुआ बेटा, तो यहाँ तक का मैं एक ग्रुप बनाता हूँ। ठीक है, 6 6 8, हाँ यस, तो यहाँ तक का हम ग्रुप बनाते। देखो 425718 यहाँ तक का। ठीक है, फिर यहाँ पर 8 रिपीट हो रहा है, तो अब यहाँ पर देखना है आपको 8, देखो 817524 ऐसे यहाँ तक आपको लेना है। ठीक है, तो इन दो ग्रुप्स में आप कंपेयर करो क्या हो रहा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है देखो, अगले ग्रुप में 6 कैंसिल हो रहा है। 6 का मतलब जो एक्सट्रीम राइट को नंबर है वो उन्होंने इग्नोर किया है सेकेंड ग्रुप में। ठीक है, नेक्स्ट ग्रुप में, और बाकी के जो नंबर थे बेटा, बाकी के नंबर उन्होंने कैसे लिखे हैं, रिवर्स ऑर्डर में लिखे बाकी के नंबर। तो जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो 817524 817524। आप जब आप थर्ड ग्रुप की तरफ जाएंगे तो आप यहाँ पर देखना पड़ेगा आपको कैसे उन्होंने लिखा है 25, यहाँ से लिखा है 25718, तो लास्ट का उन्होंने नंबर इग्नोर किया है। ठीक है, और आगे की तरफ जब ये लिखेंगे ग्रुप को तो कैसे लिख रहे हो, रिवर्स ऑर्डर में। ठीक है, 25718। अब यहाँ पर देखो बेटा, जब हम आगे की तरफ जाएंगे तो लास्ट का जो एक्सट्रीम राइट का नंबर है इग्नोर करेंगे हम, और रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे तो कैसे लिखना पड़ेगा, यहाँ पर 1752 ऐसा एक ग्रुप बनेगा इधर। ठीक है, आप नेक्स्ट ग्रुप की तरफ जाएंगे तो राइट एक्सट्रीम राइट का नंबर हम इग्नोर करेंगे और रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे तो यहाँ पर आएगा 571। ठीक है, आप इसको एक्सट्रीम राइट का नंबर इग्नोर करेंगे और रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे तो 75 आ रहा है, और लास्ट में क्या आएगा बेटा, तो इसको एक्सट्रीम राइट नंबर को इग्नोर करेंगे तो और रिवर्स में लिखेंगे एक ही नंबर है 7। तो यहाँ पर आंसर हमारा यहाँ पर मिल रहा है बेटा 1,5,7 1,5,7। तो ये कौन सा ऑप्शन है देखो, ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर डी दिया है वही हमारा यहाँ पर क्या होगा, सही आंसर होगा। होप यू अंडरस्टैंड। इस क्वेश्चन में उन्होंने क्या किया था, जो सीरीज ऑफ नंबर्स दिए थे उनमें जो पहला ग्रुप था जहाँ तक रिपीट नहीं हो रहा है वहाँ तक हमने ग्रुप को कंसीडर किया, और जो एक्सट्रीम राइट का नंबर है उसको छोड़ के नेक्स्ट ग्रुप में बाकी के नंबर्स कैसे लिख रहे थे, वो रिवर्स ऑर्डर में। ठीक है, तो वैसे ही सारे ग्रुप्स में हमने लिखा। ठीक है, तो हमें जहाँ पर क्वेश्चन मार्क है वहाँ पर मिला 1,5,7। ठीक है, तो ये होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। नाउ लेट अस मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम जाएंगे देखो। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखो, तो इसमें देखो बेटा आप क्या है, ए बी नंबर सीरीज दिया है, सीरीज ऑफ नंबर्स दिए इसमें, और रिदमिक अरेंजमेंट में ये प्लेस किए सब। इन द फॉलोइंग रिदमिक अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स विच लेटर्स रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क। तो ये जो रिदमिक अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स है उसमें उन्होंने बोला है कि क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा, कौन सा नंबर आएगा। ठीक है, तो लेट अस सी इसमें क्या दिया है देखो। तो यहाँ पर मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में आपको बताया था कि जहाँ तक रिपीट नहीं हो रहा है वहाँ तक एक ग्रुप कंसीडर कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर देखो बेटा, तो इन्होंने देखो यहाँ पर जो सीरीज ऑफ नंबर्स दिए इसमें अब हम पढ़ेंगे 7519268340।
तो यहाँ तक कुछ भी रिपीट नहीं हुआ तो इसका एक हम ग्रुप कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक हम एक ग्रुप कंसिडर करेंगे और उसके बाद देखना पड़ेगा हमें कैसे आ रहे हैं नंबर 4 3 4 3 8 6 2 ऐसे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 4 3 6 8 6 तो रिवर्स में जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक ग्रुप को रिवर्स लिखा है इधर, ठीक है। दो ही ग्रुप बन रहे हैं इधर और इन दोनों ग्रुप ने क्या किया है आप कंपेयर कर सकते हैं इसमें। ये दोनों ग्रुप में उन्होंने क्या किया है रिवर्स ऑर्डर में, जो पहला ग्रुप है नंबर्स का उसी नंबर्स को उन्होंने दूसरे ग्रुप में रिवर्स ऑर्डर में लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो तो रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे तो जहाँ पर पहला क्वेश्चन मार्क है वहाँ पर क्या आने वाला है 0 आने वाला है, 0 4 3 6 8 2। उसके बाद आने वाला है 9, तो यहाँ पर आएगा 9, ठीक है, 9 1 5 7। तो यहाँ पर हमारा आंसर यहाँ पर मिलने वाला है 0,9। दिस इज आवर आंसर, ठीक है। होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन, ठीक है। एकदम इजी क्वेश्चन था। तो देखो बेटा यहाँ पर कंपलसरी नहीं है कि इक्वल लेटर्स या इक्वल नंबर्स या इक्वल सिंबल्स के ही ग्रुप बनाए जाए, ठीक है। तो ग्रुप इक्वल नंबर के भी हो सकते हैं, इक्वल नंबर ऑफ लेटर्स के हो सकते हैं या अनइक्वल नंबर ऑफ लेटर्स के भी ग्रुप बन सकते हैं, ठीक है। हमें खाली यहाँ पर अरेंजमेंट रिदम कैसे क्रिएट हो रहा है उसको हमें देखना है, ठीक है। होप यू अंडरस्टैंड।